वेलकम टू ऑल ऑफ यू सरप्राइज ऑनलाइन लर्निंग सेंटर डियर स्टूडेंट्स। तो आज हम पढ़ेंगे चैप्टर नंबर 2 आप में पुष्पीय पादपों में लैंगिक जनन। ठीक है, क्लास 12 बायोलॉजी चैप्टर नंबर 2 पुष्पीय पादपों में लैंगिक जनन मीन्स सेक्सुअल रिप्रोडक्शन इन फ्लावरिंग प्लांट्स। ठीक, तो इसके पहले हम क्या पढ़े थे? फर्स्ट लेसन में लैंगिक जनन के बारे में पढ़ चुके थे। अलैंगिक जनन के बारे में, एक तरह से जनन के बारे में पढ़ चुके थे, लेकिन यहाँ स्पेशली जो टॉपिक है, जो लेसन है आपका, इसमें पुष्पीय पादपों में लैंगिक जनन के बारे में पढ़ना है। आइए सबसे पहले हम देखते हैं पढ़ना क्या क्या है इसमें। तो फर्स्ट आपको जो फर्स्ट टॉपिक है आपका वो पुष्प संरचना है, अगर कहें तो फ्लावर स्ट्रक्चर। ठीक है, क्या है? फ्लावर स्ट्रक्चर। उसके बाद पुंकेसर के बारे में पढ़ना है, पुमंग या पुमड़ या पुंकेसर। ठीक है, एंड्रोशियम। उसके बाद परागण, पॉलन। ठीक है, पॉलिनेशन। क्या पढ़ना है आपको? पॉलिनेशन पढ़ना है। पॉलिनेशन यहां पे अगर देखें पुंकेसर या पुमड़ क्या होता है, एंड्रोशियम। ये क्या होता है आपका? पॉलिनेशन। ठीक है, ये होता है गायनीसियम। ठीक है, एंड्रोशियम, पॉलिनेशन, गायनोशियम, दोहरा निषेचन, जिसको हम कहते हैं डबल फर्टिलाइजेशन। क्या कहते हैं? डबल फर्टिलाइजेशन। ठीक है, उसके बाद है भ्रूण कोश, एम्ब्रियो सैक। ठीक है, देखते जाइए ध्यान से। उसके बाद है भ्रूण, एम्ब्रियो। उसके बाद है बीज। आपका बीज क्या कहते हैं? बीज में सीड। उसके बाद है फ्रूट, जो आपका लास्ट प्रोडक्ट है। ठीक है, फिर से देख लेते हैं एक बार पुष्प संरचना, जिसको है फ्लोरल स्ट्रक्चर। उसके बाद पुंकेसर, एंड्रोशियम या पुमड़ कहते हैं, ये क्या होते हैं? मेल सेक्स ऑर्गन होते हैं प्लांट में। उसके बाद है इस परागण। परागण क्या होता है? पॉलिनेशन, जो प्रोसेस होती है इनमें, किसकी? रिप्रोडक्शन की प्रोसेस जो होती है वही होती है परागण। ठीक है, उसके बाद है स्त्रीगेसर, गायनोसियम। उसके बाद है दोहरा निषेचन, डबल फर्टिलाइजेशन। उसके बाद है एम्ब्रियो सैक, आपका भ्रूण कोश है। उसके बाद है भ्रूण, और उसके बाद है आपका बीज फल। तो एक तरह से देखिए कि ये जो स्टेप बने हैं, स्टेप बाय स्टेप आपको पढ़ना। सब जैसे जैसे स्टेप डेवलपमेंट होने की उसकी सिचुएशन वैसे वैसे यहाँ पे है, ये लिखा भी गया है। तो सबसे लास्ट में इसका जो प्रोडक्ट बनता है वो फल बनता है, फ्रूट बनता है ना। तो पूरा ऐसे दिया गया, इस हिसाब से आपको पढ़ना भी है। ठीक है, तो आइए देखते हैं पुष्प संरचना सबसे पहले। और प्लांट में जो उसका वो है सेक्स ऑर्गन है, वो क्या होता है? फ्लावर ही होता है, पुष्प ही होता है। पौधों में सेक्स ऑर्गन का जो काम करता है वो फ्लावर, जिसमें दो होते हैं, मेल और फीमेल दोनों पाए जाते हैं। इसमें भी हम बताए थे एक लिंगाश्रयी और द्विलिंगाश्रयी, है ना। ऐसे पौधे जिनमें दोनों लिंग पाया जाता है और मेल या फीमेल दोनों, मेल और फीमेल दोनों प्रेजेंट होते हैं, उन्हें हम क्या कहते हैं? द्विलिंगाश्रयी। जिसमें केवल एक ही लिंग प्रेजेंट होता है उसके एक लिंगाश्रयी करते हैं, मोनोसियस और डायोसियस। ठीक है, तो आइए देखते हैं सबसे पहले कहाँ से हम शुरू करते हैं। अगर बात करें हम प्लांट की, यहाँ पे पादप जगत को जो डिवीजन किया गया है वो फर्स्टली दो पार्ट में बांटा गया है। और किसने बांटा था? इक्लियर एक साहब हैं, इक्लियर साहब हैं, साइंटिस्ट हैं, EICHLER, इक्लियर साहब ने बांटा था प्लांट को 2 पार्ट में। ठीक है, ध्यान दीजिएगा, यहाँ पे 2 पार्ट अपने बीच में लिखते हैं। यहां से देखिए इक्लियर साहब ने क्या किया था? प्लांट को या पादप को किस में बांटा था? 2 पार्ट में। एक था आपका क्रिप्टोगैम्स
और दूसरा क्या था आपका, फेनेरोगैम्स, ठीक है, क्रिप्टोगैम्स और फेनेरोगैम्स। तो क्रिप्टोगैम्स को फिर 3 पार्ट में बांटा गया, थैलोफाइटा, ब्रायोफाइटा और टेरिडोफाइटा, ठीक है। कहां कहां पे, थैलोफाइटा, ब्रायोफाइटा और टेरिडोफाइटा। हिंदी में देख लीजिए, बेसिक चीजें हैं, इसको भी जानते रहिए तो समझने में पढ़ने में ज्यादा मजा आएगा। और इंग्लिश भी साथ साथ पढ़ते रहिए, क्योंकि जब आप हायर एजुकेशन में जाएंगे तो आपको मिलेगा, क्या कहते हैं उसको, हाँ इंग्लिश में ही, इंग्लिश लैंग्वेज ही मिलेगा, तो वहां पे आपको ये समझने में दिक्कत नहीं होगी। जैसे यहाँ टेरिडोफाइटा में पी साइलेंट है, ठीक है, तो इसका ध्यान दीजिएगा, ठीक। तो ये हो गया थैलोफाइटा, ब्रायोफाइटा, टेरिडोफाइटा। यहाँ पे फेनेरोगैम्स को 2 भाग में बांटा गया था, क्रिप्टोगैम, सॉरी, एंड जिम्नोस्पर्म एंड एंजियोस्पर्म। अब अगर हम बात करें तो इसको 2 पार्ट में क्यों बांटे थे, ये है नॉन फ्लावरिंग प्लांट। क्या है, नॉन फ्लावरिंग प्लांट फेनेरोगैम, ठीक है। नॉन फ्लावरिंग प्लांट, और इसमें क्या है, ये फ्लावरिंग प्लांट्स होते हैं, ठीक है। फेनेरोगैम्स में जो आते हैं क्या होते हैं, फ्लावरिंग प्लांट, ठीक है। ये 2 भाग, थैलोफाइटम अगर देखें तो इसके जितने भी प्लांट्स होते हैं थैलस टाइप के होते हैं, ठीक है। और ब्रायोफाइटा में थैलस से थोड़ा हट के होते हैं, ठीक है, उसमें वो क्या कहते हैं उसको, राइजोम वगैरह पाए जाते हैं इसके। और टेरिडोफाइटा जो है उसमें पत्तियां वगैरह आने लगती हैं। और जिम्नोस्पर्म की बात करें तो इसको कहते हैं अनावृत बीजी, अनावृत बीजी, मतलब कि इसमें बीज होता है लेकिन बीज पे कोई कवरिंग नहीं होती है। क्या होता है, कवरलेस सीड होती है, मतलब सीड कोट इसमें नहीं पाया जाता है। ये क्या है, आवृत बीजी। क्या है, आवृत बीजी, इसमें क्या होते हैं, कवरिंग इसमें होती है, ठीक है। अब अगर आवृत बीजी की बात करें तो आवृत बीजी में जो फ्लावर होता है, हाँ एक चीज और ध्यान दीजिएगा, अनावृत बीजी में कुछ में थैलस टाइप के फ्लावर पाए जाते हैं, ठीक है, उसमें भी फ्लावर का बहुत ज्यादा डेवलपमेंट नहीं होता है। तो आवृत बीजी में जो फ्लावर पाए जाते हैं, फ्लावर होते क्या है, जैसे कि प्लांट है ना, प्लांट के कितने भाग होते हैं, सपोज दैट ये आपका प्लांट है, ठीक है, बहुत ध्यान से समझिएगा। ये जो ग्राउंड वाला पोर्शन होता है उसको क्या कहते हैं, रूट सिस्टम, रूट सिस्टम। और इसको क्या कहते हैं ऊपर का, ये होता है शूट सिस्टम, मतलब जड़ तंत्र और प्ररोह तंत्र। ग्राउंड के ऊपर के भाग को क्या कहते हैं, प्ररोह कहते हैं। तो फ्लावर क्या होता है, फ्लावर इज कन्वर्टेड पार्ट ऑफ प्लांट ऑफ शूट सिस्टम। शूट, फ्लावर क्या होता है, फूल जो होता है वो, यहां पे देख लीजिए, फूल प्ररोह का रूपांतरित भाग होता है, ठीक है, रूपांतरित भाग होता है। ये साथ साथ लिखते भी चलिएगा, फूल क्या होता है, रूपांतरित भाग होता है, किसका, प्ररोह का। एक बार फिर से देखते हैं, ये इक्लेयर साहब थे, साइंटिस्ट थे, इन्होंने प्लांट को 2 भागों में बांटा, एक ऐसे भाग जिसमें फ्लावरिंग होती थी, एक ऐसा भाग जिसमें फ्लावरिंग नहीं होते थे।
तो फ्लावरिंग नहीं होती थी, जिसमें थैलोफाइटा, ब्रायोफाइटा और टेरिडोफाइटा थे, और जिसमें फ्लावरिंग होती थी वो जिम्नोस्पर्म थे और एंजियोस्पर्म थे। जिम्नोस्पर्म थोड़ा कम डेवलप्ड थे, लेकिन एंजियोस्पर्म बहुत ज्यादा डेवलप्ड, फुल्ली डेवलप्ड। ठीक है, तो यहां तक ये हो गया। हाँ, एक चीज और ध्यान दीजिए, ये तो फ्लावर की बात हो गई, फ्लावर बन गया आपका। फ्लावर बनने के बाद, ठीक है, अगर हम एक पूर्ण पुष्प की बात करें, एक कंप्लीट फ्लावर की बात करें, यहां पे कंप्लीट फ्लावर, ठीक है, कंप्लीट फ्लावर की अगर बात करें हम, तो 4 भाग उसके होते हैं। कौन कौन से? 4 भाग, ठीक है। कैलिक्स, करोला, एंड्रोशियम, गायनोसियम, ठीक है। कैलिक्स, करोला, एंड्रोशियम, गायनोसियम, मतलब कि बाह्य दल, दल पुंज और पुमड़ और जायांग। पुमड़ और जायांग क्या होते हैं? ये मेल सेक्स ऑर्गन और फीमेल सेक्स ऑर्गन होते हैं। और बाह्य दल, दल पुंज क्या होते हैं? मतलब बाहरी दल उसका, और जो पुंज होता है वो। ठीक, ये जो कंप्लीट फ्लावर की बात कर रहे हैं, तो उसमें 4 मुख्य भाग होते हैं पुष्प के, कैलिक्स, कोरोला, एंड्रोशियम और गायनोसियम। ठीक है, यहां तक तो आप समझ ही गए होंगे, कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए। हाँ, ये हिंदी इसकी लिख लीजिए, इसको कहते हैं प्ररोतंत्र और इसको कहते हैं मूल तंत्र। हाँ, एक चीज और ध्यान दीजिएगा, हमेशा जब भी पढ़ने बैठिएगा तो आप बुक लेके जरूर साथ में बैठिएगा। ठीक है, बुक और पेन कापी, जिससे कि जो भी चीजें हैं राइट डाउन करते चलिएगा, और नहीं कर पाते हैं राइट डाउन तो आप स्क्रीनशॉट लेके रख के फिर बाद में बैठ के उसको आप कर सकते हैं। ठीक है, तो इसको हम क्या कर रहे हैं? मिटा रहे हैं। अब नेक्स्ट चलते हैं फ्लावर की पोजीशन के बारे में, पुष्प की स्थिति के बारे में, कैसी स्थिति होती है उसका प्लांट पे। ठीक है, मान लीजिए ये कोई प्लांट्स है, प्लांट से ब्रांचेस निकली है। ठीक है, ब्रांच से जो पुष्प वृंत निकलता है, ठीक है, क्या निकलता है? पुष्प वृंत, जिसपे पुष्प उपस्थित होते हैं, उसे हम क्या कहते हैं? उसी पुष्प वृंत पे एक पत्ती जैसी संरचना ऐसे निकलती है, इसे हम क्या कहते हैं? शाहपत्र कहते हैं। क्या कहते हैं? शाहपत्र कहते हैं। और ये जो है, ये इसको हम क्या कहते हैं? पुष्प वृंत कहते हैं। ठीक है, और इसी पोजीशन पे पुष्प होता है और इसे हम क्या कहते हैं? पुष्पासन। ठीक है, पुष्पासन, और इसी पे आपका क्या होता है? पुष्प होता है। क्या होता है? पुष्प होता है, फ्लावर होता है। ठीक, तो इतनी बात आप समझ गए। उसकी पोजीशनिंग कहाँ पे होती है, स्थिति कहाँ पे होती है फ्लावर की? एक ब्रांच होती है, ब्रांच से एक छोटी ब्रांच निकलती है। ठीक है, और हमेशा पुष्प ज्यादातर टॉप ही पे निकलते हैं। ठीक है, जहां पे कौन सी कोशिकाएं पाई जाती है? जो हमेशा डेवलप होती रहती हैं। ठीक है, डिविजनल सेल्स जहां पे होती हैं। ठीक, और पौधे का जो वृद्धि वाला, ग्रोथ वाला पार्ट होता है वो टॉप ही होता है, रूट टॉप और शूट टॉप, इसको ध्यान दीजिएगा। प्ररोह का जो सिरा होता है और मूल का जो सिरा होता है, वही दोनों जगह पे क्या होता है? वृद्धि ज्यादा होती है। ठीक है, आइए देखते हैं। ये तो पोजीशन आप समझ गए हैं। नेक्स्ट हम चलते हैं, जो 4 भाग पौधे के होते हैं। ठीक है, पुष्प के मुख्य भाग अगर हम बात करें तो क्या होता है? बाह्य दल, दल पुंज और पुमड़ और स्त्री केसर। ठीक है, तो ये 4 मुख्य भाग होते हैं, जिसको कहते हैं कैलिक्स, कोरोला, एंड्रोशियम और गायनीशियम। ठीक है, ये 4 पार्ट होते हैं।
ठीक है, मेन पार्ट्स ऑफ फ्लावर, पुष्प के मुख्य भाग। तो 4 भाग होते हैं, कैलिक्स, करोला, एंड्रोशियम और गाइनोसियम। तो आइए हम फिगर के माध्यम से इसको समझते हैं। और साथ साथ अगर ना हो तो आप फिगर भी बनाते रहिए, जिससे कि फिर आपकी प्रैक्टिस होती रहे, ठीक है। ये आपका एक पुष्प है, ठीक है। अब इसमें हम नेमिंग करेंगे, नामांकित करेंगे कौन सा क्या भाग है। तो सबसे पहले हम देखेंगे ये जो है आपका बाह्य दल है, ठीक है। और अगर इसकी बात करें तो ये दल पुंज होता है आपका, ठीक है, जिसको पंखुड़ी कहते हैं, जो पूरा पुष्प को चारों तरफ से घेरे हुए रहता है, ठीक है। पुष्प के अंदर ये जो भाग होते हैं, ध्यान दीजिएगा, ऐसे थोड़ा चिपटे से होते हैं, ठीक है, ये चिपटे टाइप के होते हैं। ये क्या होते हैं आपके पुंकेसर होते हैं, पुमड़, ठीक है। क्या होते हैं? पुंकेसर या पुमड़ या परागकोश, या फिर कह लो पॉलन सैक, ठीक है, पॉलन सैक होते हैं। और आपकी ये जो पार्ट होती है आपकी वर्तिका होती है। ये जो होता है, ध्यान दीजिएगा, ये जो भाग होता है जहां पे अंडाशय से जुड़ा हुआ है पाइप नुमा, इसे हम कहते हैं, सॉरी, ये आपकी वर्तिकाग्र होती है और ये आपकी वर्तिका होती है, ठीक है। और ये जो परागकोश की डंठलियां होती हैं हम क्या कहते हैं? तंतु कहते हैं। क्या कहते हैं? तंतु कहते हैं, ठीक है। तो आइए इसमें देखते हैं किसका क्या काम होता है। यही जो परागकोश होता है इसमें पराग भरे होते हैं, ठीक है, पराग कण भरे होते हैं, ठीक है, जो क्या करते हैं, जो मेल सेक्स ऑर्गन को रिस्पॉन्सिबल करते हैं, ठीक है, संदर्भित करते हैं। ये होती है आपकी वर्तिका। ये क्या होती है? फीमेल सेक्स ऑर्गन को क्या करती है? प्रदर्शित करती है। किसको करती है? फीमेल सेक्स ऑर्गन को प्रदर्शित करती है। और यहाँ पे क्या है आपका? अंडाशय। क्या है? अंडाशय है। ये आपकी बुक में फिगर भी बना होगा, बुक में भी देख लीजिएगा, वहां पे कलरफुल फिगर होगा, ठीक। और अधिकतर ये जो पार्ट होता है, ये पार्ट और ये पार्ट किस कलर का होता है? हरे कलर का। अधिकतर हरे कलर का होता है। बहुत कम ही ऐसे पुष्प होंगे जिनका इसमें रंग बिरंगी कलर होगा, बाकी हरा होता है। अब यहाँ अगर हम थोड़ी सी जानकारी और आपको दे दें तो ये जो परागकोश होता है, परागकोश शुरू में तो मतलब कि निकल रहा होता है, लेकिन जब पक जाता है तो ये फूट जाता है, स्फुटन हो जाता है। इसका क्या होता है? स्फुटित हो जाता है। परागकोश की जो बाहरी परत होती है फट जाती है और परागकोश पराग कण यहाँ से क्या होते हैं? रिलीज हो जाते हैं। रिलीज होके कहाँ आते हैं? ठीक है, ये वर्तिकाग्र पर आते हैं। हमेशा ध्यान देना, वर्तिकाग्र पे आते हैं। तो वर्तिकाग्र पे तो भाई बहुत सारे आते होंगे। क्या आते हैं? परागकण आते हैं, लेकिन कोई एक परागण ही इसमें से प्रवेश करके अंडाशय तक आता है। कौन आएगा? जो मेच्योर होगा, जो एकदम हेल्दी होगा,
और कैसे पता चलेगा? पता ऐसे चलेगा, यहाँ पे एक चिपचिपा सा पदार्थ स्रावित होता है पुष्पों के द्वारा जब उनकी फ्लावरिंग की कंडीशन होती है, रिप्रोडक्शन की कंडीशन होती है, और यहीं यहाँ पे आके चिपक जाते हैं। ठीक है, चिपकने के बाद यहीं जर्मिनेट होने लगते हैं। जर्मिनेट होने के बाद तब ये अंदर आते हैं। और दूसरी बात अगर करें आपसे, पुष्प इतने अच्छे क्यों होते हैं? आपने कभी सोचा हुआ इतने अच्छे, इतने खूबसूरत, महकते रहते हैं ना, एकदम एक तरह से समझो कि आकर्षित कर लेते हैं ना। तो किसको आकर्षित करते हैं? हमको आपको नहीं, हमको आपको तो आकर्षित करते ही हैं, लेकिन जो प्रायोरिटी होती है वो कीट पतंगों को होती है ना। कीट पतंगों को क्या करते हैं? अपनी तरफ रिझाते हैं। इतनी अच्छी महक होती है, मदहोश कर देने वाली। कीट पतंगे एकदम से उसी जुटे रहते हैं ना। तो जुटे रहते हैं, ठीक है, जुटे रहते हैं, लेकिन उससे उनका फायदा भी है, पुष्प का भी फायदा। और कीट पतंग क्या करते हैं? मकरंद लेने आते हैं, ठीक है। लेकिन पुष्प का क्या काम होता है? यहाँ पे इनका जो ये होता है, परागकोश जब फूट जाता है, स्फुटित हो जाता है, तो यहाँ से परागकण कुछ तो जिसमें स्वपरागण होता है, उसमें तो कीट वगैरह की जरूरत नहीं पड़ती, लेकिन पर परागण में पड़ती है। कीट बैठेगा आके, उसके पैर में परागण लग जाएंगे, और वो फिर वर्तिका पे बैठ गया है जाके, तो वर्तिका पे परागण छूट गया है ना। तो वहां पे फिर क्या होगा? जर्मिनेट होके चला। जैसे हाँ, आप सब है ना, कहीं जाना होना रहता है, कहीं पार्टी वगैरह में या कहीं भी, तो बड़े सेट आउट होके जाते हैं ना, एकदम सज धज के, जिससे सब लोग हमारी तरफ देखे ना, तो एकदम सेंट ऑन छिड़क के महकते हुए, आकर्षित करने के लिए। तो सेम वही कंडीशन यहाँ भी होती है, ठीक है। अगर इतनी अच्छी संरचना पुष्पों की ना होती तो क्या होता? पुष्पों का जो रिप्रोडक्शन है इतनी आसानी से ना होता फिर, ठीक है। तो कीट पतंगों का बहुत ही ज्यादा इसमें क्या है? योगदान है। क्या करने में? रिप्रोडक्शन करने में। और इसमें जो 4 इसके मुख्य भाग होते हैं, वायुदल, दलपुंज, पुमड़ और स्टेकेशर। पुमंग को कह लीजिए, पुंकेशर भी कहा जाता है कहीं कहीं, ठीक है। तो आइए देखते हैं, ये तो इनकी बात हो गई। अब हम चलते हैं आपके उस पे पुंकेशर के बारे में बात करनी। इसको आप लोग बना भी लीजिएगा साथ साथ, और हमेशा ये ध्यान दीजिएगा कि साथ में राइट डाउन करते हुए चलिएगा, ठीक है। तो आइए देखते हैं मेल सेक्स ऑर्गन। जो मेल सेक्स ऑर्गन होता है वो कैसा होता है और किस तरह से उसमें परागकण बनते हैं। और अगर परागकण देखना है तो आप क्या करेंगे? गुड़हल का फूल तोड़ लीजिए। गुड़हल के फूल को क्या करेंगे? तोड़ लीजिए, ठीक है। ये क्या होता है? परागकोश और ये तंतु होता है, ठीक है। और ये क्या होता है? अंडाशय से लगे हुए होते हैं, ठीक है। सॉरी, अंडाशय से नहीं, अगल बगल से, जहां पुष्पाशन होता है वहां से जर्मिनेट हुए रहते हैं, ठीक है। तो अब इसका हम एक कट वाला भाग, मतलब काट देखते हैं। अगर कोई भी, ध्यान से देखिएगा, ठीक है। ये आपकी क्या है? तंतु है, ठीक है। क्या है? ये आपका तंतु है, ठीक। और ये 4 द्विपालित होता है, 4 कोष्ठक होते हैं इसमें, ठीक है। ध्यान दीजिएगा इसको, 4 कोष्ठक होते हैं, द्विपालित होता है। और स्फुटन की बात करें तो यही बीच से लाइन ऑफ डेहिशंस, मतलब स्फुटित हो जाता है, फट जाता है, और परागकण क्या होते हैं? रिलीज हो जाते हैं यहाँ से, ठीक है। तो हम अगर बात करें, ये जैसे इसका ऊपर वाला भाग ये है आपका, कट कर दिए हम इसको, इसके ऊपर यही भाग था, जिसको हम कट कर दिए तो ये सब दिखने लगा, ठीक है। तो यहाँ पे देखिए आपका
ये क्या होते हैं, पराग भरे होते, पराग कण सारे, इसको पराग कोश कहते हैं, पॉलन सैक कहते हैं। ठीक है, पॉलन सैक में क्या भरा होता है, पराग कण भरा होता है। ठीक है, क्या भरा होता है, पराग कण। और ये क्या होते हैं, कोष्ठक होते हैं। ठीक है, अब यहां एक पालित और द्विपालित की अगर बात करें, ध्यान दीजिएगा, ये क्या है, द्विपालित है। क्या है, द्विपालित है, जिसमें पुंकेसर भरा होता है, इसको हम कहते हैं पराग कोश। क्या कहते हैं, पराग कोश, जिसमें पराग भरा होता है, पॉलन सैक। ठीक है, और ये जो होता है इसको लाइन ऑफ डेहिसंस कहते हैं। ठीक है, मतलब कि इसको क्या कर रहा है, अलग कर रहा है। और एक चीज यही ध्यान दीजिएगा, ये थोड़ा इस तरह से, और ये बीच में ये होता है। ठीक है, एक डंठल नुमा आई रहती है। ठीक, ये बीच में ऐसे होता है, तो ये क्या होता है जानते हैं, पैरेन्काइमा। क्या होती है, पैरेन्काइमा होती है, मृदूतक होती है। यही क्या करती है, इन दोनों को अलग अलग करती है। जुड़े तो रहते हैं लेकिन एक लाइन बनी होती है, अगर आप उसको फाड़ेंगे तो सेम उसी हिसाब से चला जाएगा। ठीक है, तो ये क्या होती है आपकी पैरेन्काइमा, ध्यान दीजिएगा, पैरेन्काइमा। कभी कभी कंपटीशन वगैरह में ऐसे क्वेश्चन आ जाते हैं कि जो पुंकेसर होता है या परागकोश होता है, परागकोश के बीच में वो कौन सी ऊतक पाई जाती है जिसकी वजह से वो दो उसमें हो जाते हैं, द्विपालित होते हैं, मतलब कि फट जाते हैं। तो ये क्या होगा, द्विपालित है। पहले तो इसको जान लीजिए, द्विपाली है, द्विपालित है। दो मत, जैसे अगर केवल इतना देखें हम, ध्यान दीजिए, केवल हम ये जो दिख रहा है ये क्या है, एक पाली है, एक पॉलित। लेकिन अगर ये सब कंबाइंडली हम देखें तो द्विपालित है। ठीक है, क्या है, द्विपालित है। और इसमें ध्यान देना, अभी सब अगर इसको मिटा दें, परागकण नहीं इसमें। ठीक है, इसमें कितने खाने, 4 खाने। इसको हम क्या कहते हैं, इसको हम कहते हैं लघु बीजाणु धानी। क्या कहते हैं, लघु बीजाणु धानी। और जब इसमें पॉलन आने लगता है, जब परिपक्व हो जाता है, क्या परिपक्व हो जाता है, परागकण। क्या परिपक्व होता है, परागकण। जब परिपक्व हो जाता है, ध्यान देना, परिपक्व हो जाएगा, तब हम उसको क्या कहेंगे, हाँ, परागकोश कहेंगे। तभी कहेंगे, पहले नहीं कहेंगे। इसको ध्यान दीजिएगा हमेशा। ये क्या है, बीजाणुधानी है। कब, जब ये इनमेच्योर है, मेच्योर नहीं है। ठीक है, लेकिन जब मेच्योर हो जाएगी, जब परिपक्व हो जाएगी, तो उस कंडीशन में हम क्या कहेंगे, परागकोश। तब यहाँ पे क्या आ जाएगा, परागकण। तब यहाँ पा जाएगा, तब हम इसको हम क्या कहेंगे, परागकोश कहेंगे। लेकिन जब तक यहाँ नहीं आया है तब तक हम बिल्कुल नहीं कह सकते। और ये जो लाइन ऑफ डेहिसंस है, ये फाड़ने में मदद करती है, फट जाती है ऐसे। फटेगी क्यों, क्योंकि भैया परागकण को, पॉलन ग्रेन को कहाँ लेके जाना है, वर्तिकाग्र पे ना, फीमेल ऑर्गन्स के पास ना, तभी तो फर्टिलाइजेशन होगा। नहीं तो कैसे होगा, जब ये बंद रहेंगे तो कैसे होगा, इनमें बहुत पतली लेयर पाई जाती है। ठीक है, मेम्ब्रेन एक तरह से कह लीजिए। और वही जब ये मेच्योर हो जाते हैं तो फट जाती है। फटने के बाद इसको हम परागकोश कहते हैं। और ये लघु बीजाणुधानी होती है, इसमें छोटे छोटे क्या है, 4 कोष्ठक होते हैं ना, उन्हीं को हम क्या कहते हैं, लघु बीजाणुधानी कहते हैं। ठीक, और जब वो परिपक्व हो जाते हैं तो परागकोश का फॉर्मेशन होता है। ठीक है, तो इतनी बात आप समझ गए होंगे, ठीक, अच्छे से। तो ये तो बात हो गई पुष्प की। ठीक है, अब हम थोड़ी सी चर्चा करते हैं पॉलिनेशन की। पॉलिनेशन क्या होता है, ध्यान देना, इसलिए आज हम बता दे रहे हैं, जिससे नेक्स्ट वीडियो में ज्यादा आपको समझाना ना पड़े, क्योंकि आप थोड़ा सा भी जाने रहेंगे तो तुरंत कवर कर लेंगे। पॉलिनेशन, ठीक है, और जो भी प्रॉब्लम्स होगी आपको कमेंट बॉक्स में कमेंट कर सकते हैं और आपको सॉल्यूशन दिया जाएगा।
पॉलिनेशन परागण। परागण क्या होता है? परागण एक ऐसी प्रक्रिया है जिसमें मेल सेक्स ऑर्गन से जो पराग कण होते निकल के फीमेल सेक्स ऑर्गन तक जाते हैं, वर्तिकाग्र तक जाते हैं। यही सिचुएशन क्या होती है? पराग कण होती है, पॉलिनेशन परागण होती है। ठीक है, और इसमें कंफ्यूज मत होइएगा, परागण और परागकण इसमें ज्यादातर हिंदी में कंफ्यूजन होती है, इंग्लिश में जरा सी भी नहीं होती। इंग्लिश में क्या होता है? पॉलिनेशन, पॉलन ग्रेन, लेकिन हिंदी में क्या होता है? परागण और परागकण। परागकण क्या होता है? जो परागकोश से उत्पन्न होता है वो क्या होता है? परागकण होता है। लेकिन जो प्रोसेस होती है परागकण के वर्तिकाग्र तक जाने की, फीमेल सेक्स ऑर्गन तक जाने की, उसे हम क्या, स्त्री केसर तक जाने की, वही सिचुएशन क्या होती है, वो प्रक्रिया क्या होती है? पॉलिनेशन होती है। और ये दो टाइप के होते हैं, स्वपरागण और परपरागण। सेल्फ पॉलिनेशन और क्रॉस पॉलिनेशन। स्वपरागण में किसी माध्यम की जरूरत नहीं पड़ती है, अपने आप से हो जाते हैं, लेकिन परपरागण में बिना किसी मीडियम के वो मेल से फीमेल पे नहीं जाते हैं। ठीक, तो बस आज के लिए इतना ही। बाकी नेक्स्ट वीडियो में हम इसके आगे चर्चा करेंगे। तब तक के लिए पढ़ते रहिए, हमारे साथ बने रहिए। थैंक यू।